ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह रही। मार्केट जो डबल गेम, मार्केट में दो गेम पॉसिबल है। एक गेम मार्केट कर चुकी है, मार्केट डबल गेम यानी दूसरा गेम मार्केट कर सकती है, और दूसरा गेम क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे यानी कि मार्केट ने किस तरह, मार्केट की आने वाली मूव बनेगी और मार्केट में अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में मार्केट की आज की मूव किस तरह से रही और हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी। देखिए, लास्ट 2 डेज से मुसलसल हम अपने वीलॉग के अंदर कह रहे थे कि मार्केट आपकी हाईली ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट में हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करें, क्योंकि 40,600 के लेवल पर हमने तेजी की कॉल देना शुरू की और स्टॉप लॉस दिया था 40,600 का लेवल। जब मार्केट आपकी 42,900 के करीब पहुंची, हमने ऑडियो कॉल और इवन के वीलॉग के अंदर, कल के वीलॉग के अंदर भी और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी हमने मुख्तलिफ चैनल्स पे ये भी बताया कि जाल बिछा दिया गया है, मार्केट में प्रॉफिटिंग करें, मार्केट में कैश फ्री रखें, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट कभी भी करेक्शन ले सकती है और मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट में एक बहुत पैनिक सेलिंग, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का डिजास्टर होगा। लेकिन हमेशा याद रखें, जब कभी भी एबनॉर्मल मूव आती है इस तरह की, तो एबनॉर्मल रिकवरी भी इसी तरीके से ही होती है। तो आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो स्लाइटली यानी पॉजिटिव स्टार्ट रही और हमने देखा एक टाइम में मार्केट 100 पॉइंट माइनस तक गई। वहां पर मार्केट 42,000 यानी मार्केट ने 600 का लो बनाया, 610 का लो बनाया, और उसके बाद मार्केट आपकी रिबाउंड होके 42,700 750 के पास ट्रेड करने लगी। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल नहीं है और मार्केट जो है 42,650 का लेवल अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगी। इसीलिए हमने यानी कि तमाम ग्रुप्स के अंदर, स्पेशल ग्रुप में और तमाम ग्रुप्स में हमने यानी कि सेल कॉल शेयर की, और जिसमें हमने खास करके बताया अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मुख्तलिफ स्टॉक्स जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जिसमें हमने सेल कॉल दी और हमने बताया कि ये डिक्लाइन कर सकते हैं और ये नेगेटिव हो सकते हैं। तो उनमें हमने देखा कि हायर साइड से एक अच्छी खासी गिरावट आई। इसके साथ ही अगर हम गिरावट की एक वजह देखें तो देखिए, गिरावट की जो मेन गिरावट की जो वजह बनी, 11 बजे तक मार्केट आपकी स्मूथ चलती रही। लेकिन हमने देखा जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो यानी कि तमाम सेक्टर्स के ऊपर 10% यानी कि सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर भी था, एयरलाइन भी थे, सीमेंट सेक्टर भी था, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, बेवरेजेस हो गए, स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सिगरेट यानी टोबैको, केमिकल सेक्टर्स, इन सारे सेक्टर्स के जो सुपर टैक्स की बात की गई तो एक पैनिक मचा। और फिर हमने देखा कि मार्केट जैसे मार्केट ने 42,650 का लेवल जो हमने सपोर्ट लेवल बताया था, जैसे वो लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने किसी को टाइम नहीं दिया और मार्केट रैपिडली, हमने देखा कि 10 मिनट के अंदर मार्केट 800 से 1000 पॉइंट और फिर मार्केट 2000 पॉइंट माइनस तक यानी कि मूव कर गई एक ही दिन के अंदर। और मार्केट में डिक्लाइन हुआ, एक अच्छा खासा डिक्लाइन, एक अच्छा खासा एबनॉर्मल फॉल हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट डिक्लाइन होती है लेकिन इस तरह की नहीं होती कि जैसे कि एक ही यानी कि एक ही टाइम में 2000 पॉइंट गिर जाए या 2100 पॉइंट गिर जाए। जब कभी भी याद रखें कि इस तरह की एबनॉर्मल गिरावट होती है तो मार्केट वक्ती तौर पे गिरावट करके दोबारा रीबाउंड कर जाती है और बाउंस बैक कर जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि न्यूज़ देने में या चीज़ें बताने में यानी काफ़ी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 10% का हम सुपर टैक्स लगा रहे हैं, उसी को तरदीद किया यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि देखिए 4% तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, हम 6% का इजाफा करें, 6% का, वो भी 12 इंडस्ट्रीज के ऊपर, बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं, जिसमें IT सेक्टर के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, फूड सेक्टर के ऊपर नहीं लगाया जा रहा। इस तरह की बातें यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से हुई और कहा कि 4% 6% का इजाफा हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी 4% तो लगा हुआ था लेकिन वो होके टोटल 10% हो जाता है। और ये भी वन टाइम देना पड़ेगा आपको, यानी कि सुपर टैक्स आपको रेगुलर नहीं देना है। तो इस तरीके से यानी कि एक चीज़ें चली और यानी तरदीद हुई। फिर हमने देखा कि सेकंड सेशन में यानी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक होना शुरू हुई। जैसे ही फर्स्ट सेशन में मार्केट आपकी गिरावट की तरफ गई, हमने कॉल्स देना शुरू की। देखिए हाईली ओवरसोल्ड जा चुकी है, प्रेशर में आके, पैनिक में आके
सेल ना करें। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए, आप मिस्टेक कर गए, तो आप होल्ड रखें पोजीशन को, आप घबराए नहीं। अगर आपके पास डिलीवरी है, आप डिलीवरी में अगर आपने सेल करके रीबाय नहीं, आपने सेल नहीं किया, तो आप वेट करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे थे जिनकी हमने डिलीवरीज भी सेल की, जिनके हमने यानी कि जो कैश पर जो उन्होंने बाई की थी फ्रेश बाई, उनको सेल कॉल दे चुके थे, उनको यानी कि सेल करवा चुके थे। इसलिए हमारे पास रूम तक हम डिप पर रीबाई कर सकें। इसके साथ ही हमने देखा कि सेकंड सेशन में मार्केट आपकी 2100 पॉइंट से मार्केट आपकी रिबाउंड हुई, 1450 पॉइंट तक मार्केट रह गई थी। और फिर हमने देखा कि मार्केट की जो क्लोजिंग रही 1650 पॉइंट की क्लोजिंग रही, और इंडेक्स क्लोज रहा 41,051 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 1665 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में 423 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो लास्ट वॉल्यूम हुए थे यानी कि कल जो वॉल्यूम हुए थे 348 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हुए। अच्छा, एक जो पॉइंट वाली बात है वो ये कि सेकंड सेशन में 2 आवर्स की मार्केट थी, उसमें 23 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम्स हुए मार्केट के अंदर। यानी कि जब मार्केट आपकी 2100 पॉइंट माइनस थी और आइटम बहुत ज़्यादा लोअर लॉक नहीं लग रहे थे, अगर मुश्किल से देखा जाए तो 4 कंपनीज आपकी नेगेटिव लोअर लॉक की साइड पर गई हैं, जबकि ज़्यादातर कंपनीज लोअर साइड पर हमने देखा कि 23 करोड़ से जायद के वॉल्यूम्स हुए। ये वॉल्यूम्स होना भी एक बड़ी यानी इंडिकेट करता है कि लोअर साइड पर पब्लिक का माल जो है वो छुड़वाया गया है और प्रेशर दिया गया है, क्योंकि एक गेम तो ये थी कि एक प्रेशर दिया जाए और माल छुड़वाया जाए 2000 पॉइंट। और ये अच्छा भी हुआ कि एक ही दिन में अगर 2000 पॉइंट गिर जाती है तो ये मार्केट के लिए फ्रूटफुल होता है, क्योंकि देखें हमारे 2 हफ्तों में मार्केट आपकी बढ़ी थी 2300 पॉइंट, जिसमें हमने 2 हफ्ते में मुसलसल तेजी की थी और यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की थी। और फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग के बाद अगर एक दिन में मार्केट 2000 पॉइंट गिरती है तो आपके स्टॉक्स जो है वो एक दिन गिरते, बहुत ज़्यादा नहीं गिरते। इसीलिए हमने देखा कि जो 2100 पॉइंट एक ही दिन में गिरी, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड के पास यानी कि चली गई। इसके साथ ही मार्केट में कुछ हद तक पॉइंट्स की रिकवरी भी हुई। इसके साथ ही अगर हम यानी सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर्स में वॉल्यूम लीडर्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि ये वॉल्यूम्स लीडर थे, जिसमें के इलेक्ट्रिक, सी एनर्जी, PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी, टेलीकार्ड, यूनिटीज, फ्लाइंग, WTL, हम नेटवर्क, TPL प्रॉपर्टीज, GGL, ये प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। इनमें बार बार कॉल्स दी जा रही थी। अच्छा, टॉप गेनर्स जो है इसमें देखा जाए तो महमूद टेक्सटाइल, फिलिप्स मॉरिस और पाकिस्तान इंजीनियरिंग जो 3-4 दिन से गिर रहा था, आज पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही EFG वगैरह ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो ज़्यादातर पॉइंट्स अगर देखा जाए तो नेस्ले, बाटा, प्रीमियम टेक्सटाइल, इंडस मोटर, स्माइल इंडस्ट्री, मारी पेट्रोलियम और मिलर ट्रैक्टर, इनके नेगेटिव पॉइंट्स रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज एक ब्लड बात रहा है, क्योंकि जब मार्केट हायर साइड पे चली जाती है और प्रॉफिट टेकिंग कॉल दे दी जाती है तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है और फिर ब्लड बात ही होता है। हमने देखा कि आज जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी रही, कमर्शियल बैंक 400 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहे। 400 पॉइंट कमर्शियल बैंक के थे, 220 पॉइंट ऑयल एंड गैस के थे। इसके साथ ही फर्टिलाइजर के 204 पॉइंट, 192 पॉइंट सीमेंट सेक्टर के, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इनके यानी कि कम पॉइंट्स थे। बाकी तमाम सेक्टर्स नेगेटिविटी की साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक गुड न्यूज़ भी है मार्केट के अंदर, और वो गुड न्यूज़ ये है कि चाइना की तरफ से जो पेमेंट मिलने वाली थी, यानी जो फंड मिलने वाले थे मंडे वाले दिन, वो हमें रिसीव हो गए। 2.3 जो अरब डॉलर ये रिसीव हो चुके हैं स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक की तरफ से ये कंफर्मेशन है कि 2.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं, जो कि अब स्टेट बैंक के ज़खायर 16.5 अरब की सतह पर वापस आ गए हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो गुड न्यूज़ है वो है यानी कि IMF का प्रोग्राम। जैसे कि ये बजट जो था, ये जो टैक्सेस लगाने थे, ये IMF की तरफ से ही डिमांड थे और IMF की डिमांड को हम पूरा कर चुके हैं। IMF की तरफ से ये था कि फ्राइडे वाले दिन यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि यानी कि फ्राइडे, सैटरडे या संडे तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, और ये मार्केट के लिए बहुत गुड न्यूज़ होगी, बड़ी गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि 2 गुड न्यूज़ हो जाएंगी। एक तो चाइना की तरफ से पेमेंट का आना 2.3 अरब डॉलर का, दूसरी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना। अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये कि जो हम एक बहरान की तरफ जा रहे थे उस बहरान से हम निकलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी इंडस्ट्री को हर्ट ज़रूर हुआ है टैक्सेस लगा के, और जब कभी भी कोई टैक्सेस लगते हैं तो नो डाउट इंडस्ट्रीज जो है वो यानी स्टार्टिंग में डिक्लाइन करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता
जैसे जैसे हालात बेहतर होते हैं, टैक्सेस रिड्यूस होते हैं, फिर इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू करती है। तो इस वक्त इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं कि यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो इस वजह से ऐसे इकदाम करने पड़ रहे हैं और ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 100 क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $105.78 के पास ट्रेड कर रहा है, और देखा जाए तो रेंज माउंट ट्रेड कर रहा है $102 से लेकर $106 तक। लास्ट हमने बताया था $101 का लेवल ब्रेक होगा तो ये करेक्शन की तरफ जाएगा, अदरवाइज $105 से लेकर $108 तक मूव कर सकता है। इस वक्त भी पोजीशन काफी बेहतर है क्रूड ऑयल की, $1.51 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि $123 से गिरा था, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ सकता है और 106 से लेके $109 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है $102 का, अगर ये ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन की तरफ होगा, अदरवाइज अपसाइड की तरफ होगा। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स भी एज यूजुअल $104.03 के पास ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, टेक्निकल के हिसाब से अगर हम वीकली इंडेक्स को देखें, क्योंकि आज जैसे कि वीकली इंडेक्स को भी क्लोज होना था, तो वीकली इंडेक्स जो क्लोज रहा इस वीक के अंदर तकरीबन 1088 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया। इस पूरे वीक के अंदर 1088 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर गई, और लास्ट वीक में मार्केट ने 126 पॉइंट का गेन किया था। अच्छा, लास्ट वीक में वॉल्यूम्स थे 380 मिलियन के, इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स हुए 708 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, तो ये भी एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर्स आपका वीकली बेसिस पे हाईली पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग देखें तो काफी बेहतर रही है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि काफी स्टॉक्स की क्लोजिंग बेहतर भी रही है, काफी स्टॉक्स की स्लाइटली यानी कि नेगेटिव भी रही है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करें और रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें, तो रेजिस्टेंस लेवल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 40,500, 40,000, 39,500, 39,000, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने लास्ट जो बॉटम था मार्केट का 40,657, उससे 2326 पॉइंट का गेन किया था, और मार्केट ने 42,983 जहां हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी थी, मार्केट ने 2428 पॉइंट डिक्लाइन किया उसके अगेंस्ट पे। देखा जाए तो 100% से ज्यादा मार्केट अपने आपको डिक्लाइन कर चुकी है। इंडेक्स आपका रिबाउंड हुआ था 2326 पॉइंट लोअर साइड से, और इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो एवरेज जो होनी चाहिए थी हाई लो के एतबार से 41,769 की होनी चाहिए थी, और इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 41,051 की रही है। 718 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरशॉट के पास क्लोज रही है। एक्सपेक्टेशन है कि ये हाईली ओवरशॉट पॉइंट्स आपके रिकवर हो सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम आते हैं। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम एक और पिक्चर देखें जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि देखें एबनॉर्मल सिचुएशन में जब कभी भी मार्केट डिक्लाइन करती है तो इस तरह की पोजीशन बनती है कि देखें लास्ट यानी कि दिसंबर 2021 में मार्केट 2134 पॉइंट डिक्लाइन कर गई थी, फिर मार्केट ने 3,221 पॉइंट गेन किया 42,715 को सस्टेन करने के बाद, और इंडेक्स गया 45,936 तक। इसी तरीके से 1284 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन हुई थी 7 मार्च 2022 को, और फिर मार्केट ने 4,182 पॉइंट का गेन किया 42,788 को सस्टेन करके 46,970 तक गई, और अभी रिसेंटली मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 2,053 पॉइंट का डिक्लाइन किया, और उसमें भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बेहतरी की तरफ जा सकती है। 1134 पॉइंट उससे पहले मार्केट ने डिक्लाइन किया था, और मार्केट ने 2,000 पॉइंट की यानी कि 2326 पॉइंट की रिकवरी की थी। जब कभी भी एबनॉर्मल सेलिंग आती है तो मार्केट में रिकवरी भी इसी तरीके से मार्केट में आती है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट ग्राफ जो कल तक ओवरबोट थे अब हाईली ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है वो काफी यानी कि 41,000 के लेवल को मेंटेन किया, ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो 45,500 का लेवल है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 45,500 का लेवल ब्रेक कर देती है तो नो डाउट 40,000 और 39,500 मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट 40,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट 41,000 और देखा जाए तो 200 के लेवल को ब्रेक कर देती है, 41,200 और 300 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ में एक एबनॉर्मल पोजीशन है, तो मार्केट में जो डबल गेम हो सकती है, जैसे कि आज एक सिंगल गेम ये हुई कि मार्केट तो ओवरबोट थी, मार्केट में एक ही साथ 2100 पॉइंट की करेक्शन यानी एक ही साथ 2100 पॉइंट की मंदी हो गई, और हमने देखा कि हायर साइड से सुपर टैक्स एक बहाना बना और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया। सेकंड गेम ये हो सकती है
कि मार्केट में दो न्यूज़ ट्रिगर कर सकती हैं। एक तो ये है कि IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और दूसरा चाइना की जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है, ये क्योंकि हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है, इससे डॉलर पे भी प्रेशर पड़ेगा और हमारी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव एक न्यूज़ है, तो ये ट्रिगर कर सकती है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, अगर मार्केट अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करती और मार्केट ये एग्रीमेंट की न्यूज़ आ जाती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट गैप ओपनिंग हो सकती है, यानी 200 पॉइंट या 300 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हो सकती है। और मार्केट में ये भी है कि मार्केट 500 से 1000 पॉइंट भी यानी कि रिकवरी का फेज बना सकती है, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट एबनॉर्मल गिरी है तो एबनॉर्मल तरीके से रिबाउंड कर सकती है, अपना सेकंड गेम दिखा सकती है। क्योंकि आज जिन लोगों ने प्रेशर में आके माल सेल कर दिया, जो प्रेशर में आके सेल कर दिया, तो उनको यही होगा कि अगले दिन उनके साथ डबल गेम ये होगी कि मार्केट में हायर साइड पर ले जाकर और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का एक लेवल दिया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और सेकंड नंबर पे वही जिन्होंने सेल किया वो अग्रेसिव होकर हायर साइड पे बाइंग करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, मार्केट में चांसेस है, पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है अगर लो लेवल ब्रेक नहीं करती। अगर मार्केट लो लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी डिक्लाइन की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें मार्केट के ग्राफ को, तो मार्केट में जो लास्ट 2 वीक्स पहले जो क्लोजिंग रही थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही थी। इस वीक में मार्केट ने एक एबनॉर्मल क्लोजिंग दी है, क्योंकि इनसाइड न्यूज़ के ऊपर जब कभी भी ऐसी एबनॉर्मल न्यूज़ आ जाती है तो वक्ती तौर पर एक टेक्निकल से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, लेकिन फिर मार्केट आपकी बाउंस बैक करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम ये होप करते हैं कि अगर मार्केट की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक तक फ्राइडे तक 42,000 की आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा, और मार्केट के अंदर हम फिर बड़े लेवल पर रैली भी देखेंगे, तेज़ी भी देखेंगे। इस वक्त 40,500 को स्टॉप लॉस रखें। इस वक्त पैनिक या घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंडेक्स बहुत ज़्यादा टूटा है जबकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं टूटे। अच्छा, जो स्टॉक्स आपके डिक्लाइन हुए इनमें इंशाल्लाह चांसेस है कि मंडे वाले दिन थोड़ी सी अगर गिरावट हुई तो थोड़ा सा डिक्लाइन करके दोबारा अपने लेवल को बना सकते हैं। स्पेशल गुरु में हम कोशिश करेंगे जिस तरह आज भी हमने आपको सपोर्ट किया और 2 दिन से मुसलसल हम आपको बताते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग है मार्केट के अंदर, कि अपने यानी कि अपने कैश को फ्री रखें। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन भी आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। इस दौरान जो भी न्यूज़ आती रहेंगी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बताते रहेंगे, और स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली स्टॉक्स के बारे में भी और इंडेक्स के बारे में भी अपडेट देते रहेंगे। इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एबनॉर्मल एक मूव है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बाउंस बैक भी इसी तरीके से करेगी। और जो स्टॉक्स के अगर ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, इसीलिए स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।